शीडू की सरगोशी बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान वाक़ एक छोटे से गांव में आराव नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। हर रात गांव एक खौफनाक खामोशी में लपटा हुआ था, सिर्फ भेड़ियों की चीखों से टूटा था। एक रात जब आराव बस्तर पर लेटा था, उसने देखा कि एक साए उसकी दीवार के पार हरकत करता है, हालांकि उसका चराग बंद था। उर्वा का दिल धड़कने लगा। वो अंधेरे में झांकते हुए उठ बैठा। साया एक लम्हे के लिए ठहरा, फिर गायब हो गया। उसने अपने आप को बावर कराया कि यह सिर्फ उसका तसव्वुर था और सोने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसे एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। आधी रात को पुराने कन्वे पर आओ। उर्वा का तजस्सुस उसके खौफ पर गालिब आ गया। अगली रात जैसे ही घड़ी के 12 बज रहे थे, वो चुपके से अपने घर से निकला और कन्वे की तरफ जाने लगा। चांदनी ने गांव को भूत की चमक में नहला दिया और साया दोबारा नमूदार हुआ, उसे कन्वे की तरफ ले गया। आरु कांपता हुआ किनारे पर खड़ा था। अचानक उसके नीचे की जमीन कांपने लगी और कनवा एक खौफनाक रोशनी से चमकने लगा। सरगोशी इस बार और जोर से वापस आई। राज अंदर ही अंदर है। उर्वा अभी कनवे में झांकने ही वाला था कि एक मजबूत हाथ ने उसका कुंधा पकड़ लिया। उसने मड़कर एक बूढ़े आदमी को तलाश किया, जिसके चेहरे पर बूढ़ा था, उसे छीदती हुई नजरों से घूर रहा था। सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा लगता है बच्चे। साए की सरगोशी महम जोई की काल नहीं, बल्कि एक तनबिया है। इससे होशियार रहो जो नीचे है। अगले ही लम्हे बूढ़ा आदमी गायब हो गया। आराव को अकेला खड़ा छोड़कर कांपता रहा। कनवे की चमक मद्धम हो गई और साया कभी वापस नहीं आया। लेकिन सरगोशी का मामा हल तलब ही रहा।